टाइम्स आपके साथ हूं मैं खुशबू। मनोरमा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें, दिल्ली में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। बुधवार रात से ही बारिश लगातार जारी है। आज भी कई इलाकों के लिए बारिश का अलर्ट है। पश्चिमी विक्षोभ का अभी असर रहेगा। दिल्ली में 2-3 दिन धूप खिलने के बाद एक बार फिर मौसम बदल गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बुधवार देर रात से ही बारिश के बाद से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में तापमान गिरने से ठंड एक बार फिर बढ़ गई है। हालांकि आज भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर भारत में भी ठंड काफी बढ़ गई है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी के बाद मैदानों में इसका असर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत तमाम राज्यों में लोग कोहरे की मार से परेशान हैं। तो दिल्ली में बारिश के बाद जो ठंड है वो बढ़ गई है और लगातार अलर्ट जो है वो भी जारी किया गया था। आज भी बारिश का अलर्ट है दिल्ली एनसीआर में। और आपको बता दें, इसी के साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत बिहार में भी कड़ाके की ठंड है। कई जगहों पर जो हालात है वो ज्यादा खराब है क्योंकि पहाड़ में बर्फबारी है जिसका असर मैदानी इलाकों में भी नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का अलर्ट है और संभव है कि बारिश के बाद जो ठंड है वो थोड़ी और बढ़ जाए। कई इलाकों में बारिश का अलर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत बिहार में भी कड़ाके की ठंड है। कई जगहों पर जो स्थितियां हैं वो इसलिए ज्यादा खराब हो रही है क्योंकि पहाड़ी राज्यों में हालात खराब हैं, बर्फबारी हो रही है जिसका असर मैदानी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान की अगर आप बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, इन तमाम जगहों पर कड़ाके की ठंड है। वहीं दिल्ली की अगर आप बात करें तो दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद जो स्थिति है वो थोड़ी खराब हुई है, ठंड बढ़ी है और ऐसा कहा जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है वो अभी भी रहेगा और हो सकता है कि आज भी बारिश हो। बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो दिल्ली में बारिश का अलर्ट है और ठंड जो है वो और बढ़ सकती है। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि कोहरे की चादर में लिपटी है लखनऊ। कोहरे के वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। कोहरे की वजह से रेल और हवाई सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के 48 जिले में कोहरे का अलर्ट है। लखनऊ में न्यूनतम पारे में गिरावट आई है। तो आप देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कई जिलों में जो कोहरे का अलर्ट है वो दिया गया है। 48 जिलों में कोहरे का अलर्ट है। विजिबिलिटी काफी कम है और इसीलिए रेल और हवाई सेवा पर भी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। कोहरे की चादर में जो लखनऊ है वो लिपटी हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो काफी कम है। उत्तर प्रदेश के 48 जिलों में कोहरे का अलर्ट है और वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना कोहरे की वजह से करना पड़ रहा है। तो लखनऊ में भी देखिए, कई जिलों में जो विजिबिलिटी है वो काफी ज्यादा कम है और इसीलिए जो वाहन चालक है खास करके उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर आज सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरी मौजूदगी अभी 10 चौराहे पर आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ की तस्वीर, दूर दूर तक आपको कोहरा दिख रहा है और जो वाहन चालक हैं वो गाड़ियों की जो रफ्तार है उनकी बेहद धीमी है। तमाम जो लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे, जानेंगे किस तरीके से इन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम जानना चाहेंगे और कितनी दिक्कतें हो रही हैं? एक बार फिर घना कोहरा छाया हुआ, 2 दिन की धूप निकली उसके बाद। मेरा नाम दिलीप कुमार है। 2 दिन का मौसम बहुत बढ़िया था और लेकिन आज को कोहरा बहुत ज़्यादा है। आज गाड़ियाँ चलाने में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि गाड़ी अगर कोहरा रहेगा तो ट्रैफिक में भी दिक्कत होती है। तो काफ़ी दिक्कतें हो रही है कि मौसम भी चेंज हो गया है। लग रहा था कि मौसम बढ़िया रहेगा, 2 दिन का धूप खिल गया था कि ठंडक चली गई है, लेकिन फिर ठंडक वापस लौट के आगे आ गई है। निश्चित तौर पर ठंड ने एक बार फिर वापसी की है जिससे लोगों को समस्याएं होनी शुरू हो चुकी हैं। स्कूलों में बच्चों का टाइम चेंज कर दिया गया था, सुबह फिर पुराने टाइम में आ गया था। बच्चों को कितनी समस्याएं हो रही होंगी? सर, बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। खासकर वो जो है बच्चे जो सुबह जो स्नान करके जाते थे, इसमें स्नान करके नहीं जा रहे हैं और हम लोगों को गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कल जिस प्रकार जो गर्मी थी, ये लग रहा था कि अब जो है मतलब ठंडक पूरी तरीके से जा चुकी, लेकिन आज तो बिल्कुल ठंड एकदम बेहाल करने वाली ठंड है। लेकिन निश्चित तौर पर जो न्यूनतम पारे में भी गिरावट देखने को मिली और कहीं ना कहीं वाहन चालकों को एक बार फिर कोहरे ने वाहनों पर ब्रेक लगा दी और तमाम समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। भरत सेठी, लाइव टाइम न्यूज़, लखनऊ। तो देखिए, अब आप ऐसे समझिए कि उत्तर प्रदेश के 48 जिलों में कोहरे का अलर्ट है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद जो कोल्ड अटैक है वो होने जा रहा है। आज कई इलाकों में बारिश का अलर्ट है और साथ ही साथ कई क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि भी होगी। तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश की
बात है। अलग अलग जगहों के अलग अलग जिलों में उत्तर प्रदेश के जो कोहरे का अटैक है खास करके वो देखने को मिल रहा है, अलर्ट है। और ऐसे में जो वाहन चालक है उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन पर असर पड़ा है, साथ ही साथ जो कई विमान हैं वो डाइवर्ट किए गए, कई फ्लाइट्स को अलग अलग जगहों पर डाइवर्ट किया जा रहा है। टाइमिंग में चेंजेस हैं, शेड्यूल को बदला गया है, लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं कई जगहों पर। तो स्थिति कहीं ना कहीं खराब है। और देखिए 2 दिन से मौसम ठीक था और ऐसा लग रहा था शायद कि अब ठंड कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और वापस से जो वापसी है ठंड की वो होती हुई फिलहाल नजर आ रही है। तो आज कई इलाकों में बारिश का अलर्ट। अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करें, कोल्ड अटैक, कई क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि होगी। गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर है। आपको बता दें सुबह और शाम के वक्त घने कोहरे की संभावना है। और उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो अगले 1 से 2 दिन तक मौसम बिगड़ा रहेगा। कई इलाकों में बूंदाबांदी से कड़ाके की ठंड होगी। 25 जनवरी तक घने कोहरे का अलर्ट जो है वो जारी किया गया। मतलब देखिए अभी ऐसा नहीं है कि कोहरे से आपको जल्द निजात मिल पाएगा। ये जो अलर्ट है वो 25 जनवरी तक के लिए दिया गया है। ठंडी हवाओं से शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ सकता है, ये बात भी कही जा रही है। वहीं आप देखिए अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, ये कहा जा रहा है। 4 दिन घने कोहरे का अलर्ट लगातार जारी है। कई जगह पर हल्की बारिश की संभावना है। तो देखिए जो स्थिति है वो कई जगहों पर बदल रही है और किस तरह से मौसम आने वाले समय में और रहेगा ये जानने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी जुड़ रही हैं। खुशबू हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं, साथ ही साथ नितिन भोपाल से, और आपको बता दें भरत जो है वो हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आप ही के पास खुशबू आते हुए, क्योंकि देखिए 2 दिन से खुशबू मौसम सही था और ऐसा लग रहा था कि सब अब ठीक है और धीरे धीरे ठंड भी कम हो जाएगी, लेकिन वापसी की है, बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है, अलर्ट भी आने वाले समय के लिए। खुशबू जी बिल्कुल। जो लगातार पिछले कई दिनों से लगभग 2-3 दिनों से जैसा मौसम था दिल्ली एनसीआर का, धूप सुबह एकदम अच्छी धूप खिल रही थी जिसकी वजह से ठंड कहीं ना कहीं जाती हुई दिख रही थी। कल की ही बात की जाए तो कल जो दिन का टेम्परेचर था वो इस सीजन का सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहा दिल्ली एनसीआर का, लेकिन शाम को बारिश और बारिश के बाद फिर तापमान में गिरावट। अब जो है आज फिर एक बार बारिश का अलर्ट है कई इलाकों में दिल्ली एनसीआर में। ऐसे में जो मौसम है बिगड़ेगा, आगे और बिगड़ेगा, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। हाँ, हालांकि राहत भरी खबर ये है कि जो पिछले दिनों जिस तरीके से कोहरे की मार झेल रहा था दिल्ली एनसीआर, उसमें थोड़ी राहत है। सुबह और शाम के वक्त कोहरे का अलर्ट है, मध्यम कोहरा देखा जा सकता है और साथ ही साथ पूरे दिल्ली एनसीआर का जो टेम्परेचर है लगभग 2 से 3 डिग्री अंतर आएगा, गिरावट दर्ज की जाएगी। मिनिमम टेम्परेचर बताया गया है मौसम विभाग की तरफ से कि 10 डिग्री के आसपास रह सकता है और मैक्सिमम जो है 20 के पार रहेगा। ऐसे में राहत भरी थोड़ी जरूर खबर है पिछले दिनों के मुकाबले, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से कभी 6 डिग्री कभी 7 डिग्री 6 डिग्री लगातार 10 डिग्री के नीचे ही मिनिमम टेम्परेचर बना रहता था। ऐसे में और धूप के भी धूप भी अच्छी खिल जा रही है सुबह के वक्त, जिसकी वजह से ठंड में जरूर राहत देखने को मिल रहा है। 24 तारीख से 28 तारीख के बीच में जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसमें बताया जा रहा है कि उसमें किसी तरीके की कोई बारिश का अलर्ट नहीं है, तो थोड़ा सा मौसम फिर से ठीक हो जाएगा। हालांकि अभी जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है जिसकी वजह से हवाएं जो है थोड़ी तेज हो गई हैं और बारिश आज और कल जो होगी उसकी वजह से थोड़ा जो मौसम गिरेगा वो आगामी जो 28 तारीख तक रहेगा वो इसी तरीके से टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। आप रहिए हमारे साथ, आगे भी आपके पास आएंगे। नितिन भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए सचिन भी हमारे सहयोगी हैं। तो देखिए नितिन, सवाल ये है कि मध्य प्रदेश की भी अगर बात की जाए तो पिछले कुछ समय से मौसम थोड़ा ठीक हुआ था, हालांकि पूरी राहत मिली नहीं थी, लेकिन अब किस तरह का मौसम है वहां पर? और मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें तो क्या अलर्ट आने वाले समय के लिए मौसम विभाग की तरफ से? जी बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में 2 तरह का मौसम है। दिन में तो धूप निकलती है तेज, लोगों को गर्मी का एहसास होता है, और जब रात होती है तो ठंड का एहसास होता है। जिस तरह से 2 से 3 दिन से यही देखने को मिल रहा था। अब जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं कि मैं गर्म कपड़े नहीं पहना हूँ क्योंकि अभी गर्मी का एहसास होता है। जैसे ही रात होगी तो ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि आने वाले 25 से 30
जनवरी तक बारिश की संभावना है और जो ठंड का कहर है, शीतलहर का कहर है, वो बढ़ेगा। फिलहाल तो अभी मध्य प्रदेश में कई जिलों में ये जरूर है कि रात का जो तापमान है उसमें ठंड का असर है, लेकिन दिन में तेज धूप जरूर निकलती हो जिससे गर्मी का एहसास होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। नितिन रहिए आप हमारे साथ। भरत भी हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए। भरत देखिए, आप कुछ लोगों से बात कर रहे थे, सबसे बड़ी दिक्कत यह है ठंड तो है ही, विजिबिलिटी काफी कम है और ऐसे में ट्रेन और विमान सेवा पर भी काफी ज्यादा असर पड़ता हुआ। और लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से राहत थी, कोहरा राजधानी लखनऊ में कम था, लेकिन कल देर रात से कोहरे की चादर एक बार फिर राजधानी लखनऊ में लिपट चुकी है। अगर बात करें इसका साफ तौर पर जो असर है वो रेल यातायात और हवाई यातायात पर देखने को मिल रहा है। 1 दर्जन से अधिक जो विमान है वो लगभग अपने टाइम से लेट चल रहे हैं और तमाम जो ट्रेनें हैं वो भी लेट चल रही है। अब बात करें 48 जिलों की उत्तर प्रदेश के, तो वहां पर कोहरे का अलर्ट जारी है और राजधानी लखनऊ को 2 दिन के बाद ठंड का एहसास फील हो रहा है, क्योंकि 2 दिन के बाद जो 2 दिन से लास्ट 2 दिन का मामला था वहां पर जो टेम्परेचर था उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा था। लेकिन राजधानी लखनऊ में कल देर रात से एक बार फिर लोगों को ठंड है वो सता रही है। जो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है उसका भी असर राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रहा है। ठीक है भरत, आप रहिए हमारे साथ। सचिन भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सचिन देखिए, गाजियाबाद में भी स्थिति कमोवेश एक ही है और आने वाले समय में यहां पर भी मौसम की मार झेलनी पड़ेगी लोगों को। जी देखिए, बिल्कुल 2 से 3 दिन जो है मौसम बिल्कुल साफ रहा था गाजियाबाद में। उसके बाद देर रात से जो बारिश है, बूंदाबांदी है, वो हो रही थी। उसके बाद जो मौसम है उसने अपनी करवट जो है वो बदली है और मौसम जो है गाजियाबाद में जो ठंड है वो बढ़ गई है। तो आने वाले दिनों में जो है लगता है, जैसा मौसम विभाग बता रहा है कि जो ठंड है वो लोगों को सताएगी और जो ट्रेनें हैं उन पर भी काफी जो है असर पड़ेगा। ट्रेनें भी लेट चलने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। फ्लाइट को लेकर भी, फ्लाइट भी काफी लेट जो थी, काफी समय से लेट चल रही थी। तो 2-3 दिन से राहत मिली थी मौसम में, मगर अब जो गाजियाबाद वासी है उन्हें दोबारा से जो ठंड है वो सता सकती है। जी ठीक है, लगातार रहेगी नजर। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौसम का हाल बताने के लिए। और देखिए, तमाम जगह